किसी को मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कर्मा आपके साथ में बुरा करने के लिए, और इस व्यक्ति को ये कर्मा इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तो जानिए ये कर्मा किसको कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। लेट्स टेक अ डिग इनटू दिस रीडिंग। ये था आज का चैनलाइज मैसेज, और मुझे आप सभी लोगों के लिए चैनल हो रहा था। बाकी की रीडिंग मैं अभी निकालूंगी आप सभी लोगों की एनर्जीज देख के। ओके, लेट्स डिग इनटू दिस रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिले। उससे पहले आप सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। अगर ये चैनल और इसकी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो ये रीडिंग हाइप करके जाए, बिकॉज आपका हाइप, आपका शेयर, एक एक चीज़ मेरे एफर्ट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है आगे बढ़ाने के लिए इसे। ओके, चलिए। आप जैसे और भी ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे या लोग होंगे जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, एंड दे आर गोइंग टू गेट दिस रीडिंग विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है, एफर्टलेसली। चलिए रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बोल पा रही हूँ आप लोगों की एनर्जीज़ में, मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में हो सकते हैं जिनको आपको छोड़ने के बाद में इतना ज़्यादा दुख या इतना ज़्यादा आपकी कमी खलेगी, ये चीज़ उनको पता नहीं था। इन्होंने हमेशा से सोचा था कि आप किसी ना किसी तरीके से इनके साथ में रहोगे, बने रहोगे, या फिर इनको पीछे पीछे ये जैसे आपको कंट्रोल करेंगे आप उनके कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। अब ये आप में से कुछ लोगों के रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के दोस्त हो सकते हैं, कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपनी लाइफ में इस वक्त आपके लिए क्या ज़रूरी है वो है आप, और आपने वही चुना है, ठीक है। यू हैव चूज योर सेल्फ। यहाँ पर चूजिंग की बात क्यों आ रही है, क्योंकि शायद आपको ऐसा महसूस कराया गया है एक समय पर जहाँ पर आपको आपको किसी ने हटा दिया, आपको हटा के रिप्लेस करके किसी और को चूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जैसे कि आपके लिए समय समय पर बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग और हर्टफुल रही होंगी, लेकिन इस बात की गहराई को मैं अच्छे से समझ सकती हूँ जब आपको कोई ऐसा महसूस कराता है तो, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक दुख भरा कह सकते हैं एक फेज़ होता है लाइफ का, जब आपको इस तरीके से महसूस कराया जाता है कि आपके जितने भी आपने एफ़र्ट्स डाले या मेहनत करी किसी भी रिलेशन को बोने में, किसी को भी एक वृक्ष बनाने में, आपके वो सभी ज़ीरो एफ़र्ट्स थे, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गहनता से ना लेकर अपनी लाइफ के साथ में मूव फॉरवर्ड किया है, और वही किसी का कर्मा बन के उसके सामने आ रहा है, ठीक है। ये आपकी एक कार्मिक जस्टिस है जिसको मैं आपको बोलूँगी कि यू आर रूलिंग द फॉरेस्ट, ठीक है। आप जंगल के बादशाह हैं, आप जंगल के किंग हैं, यू आर द लायन, और इसीलिए आप इस वक्त अकेले हैं, और इसीलिए आप इस वक्त कंप्लीटली आपने आप कोई भेड़ या बकरी नहीं है जो किसी के साथ में चलेंगे। यू आर कम्प्लीटली वॉकिंग अलोन। मे बी हो सकता है आप में से कुछ लोग इस वक्त साइलेंस, पीस, आइसोलेशन में हो, लेकिन वो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पॉर्टेंस आपकी मेंटल पीस इस वक्त ज़्यादा रखता है, ठीक है। कोई सी चीज़ को देखकर शायद बहुत ही ज़्यादा तंग है, और अगर बात करी जाए इस इंसान की कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इस वक्त आप लोगों को ये इंसान इस वक्त आप लोगों को कम्प्लीटली ऐसी एनर्जीज़ में जाते हुए देख रहे हैं जहाँ पर यू आर गेटिंग कम्प्लीटली डिटैच। आप अपनी लाइफ को चुन के उसको आगे बढ़ाने की, प्रोग्रेशन की साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को एक ऐसे जोन में रखना चाहता है। मे बी शायद आपने इस इंसान को किसी तरीके का कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रखा था, या फिर किसी तरीके की एक प्रोटेक्टेड जोन में इंसान था आपके साथ में जब था, क्योंकि आप हमेशा किसी को भी, मे बी हो सकता है आपने इतना स्पेशल फील करा दिया इस इंसान को अपने से ऊपर रख के एक दर्जा देकर, जहाँ पर इस इंसान को लगने लगा कि ये तो आपको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी लाइफ पर आपका पूरा अधिकार है, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकें। और वही जिस 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 भी तरीके से इन्होंने आपकी लाइफ के डिसीजंस लेने शुरू किए, वहीं वहीं आपको तकलीफ़ होनी शुरू हो गई, और ऐसी तकलीफ़ हुई है जहाँ पर शायद आपने शायद इस इंसान को अपने
आपसे काफ़ी समय तक ये सोचा कि आप हटा दें, ये खुद ही हट जाए, लेकिन इस इंसान ने रेगुलरली आपको हर्ट किया है, ठीक है? धोखे दिए हैं, झूठ बोले हैं, आपसे दगाबाजी करके और फिर भी अपने आप को सही करने की साबित किया है। जब आपका पानी सर से ऊपर निकल गया, तब आपने इस कनेक्शन को और इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया और छोड़ के उसी बैगेज को इस इंसान के सामने और आगे निकल गए। और यही चीज़ इस वक़्त आपके साथ में हो रही है एज़ अ जस्टिस, ठीक है? आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे, यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स अ प्रोग्रेशन। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में एक आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। हो सकता है ये जो आपके लिए जो अमावस हुई है, ठीक है, इक्लिप्स आया है, ये चीज़ कहीं न कहीं आपको ना एक स्ट्रेंथ देकर जा रही है, ठीक है? मैं देख रही हूँ ये जो इक्लिप्स है, ये फुल मून एंड इक्लिप्स वैसे ही बहुत ज़्यादा अलग एनर्जीज़ के साथ में आते हैं, फुल पावर एनर्जीज़ के साथ में आते हैं। जहाँ पर आपको कहीं न कहीं कोई भी जो ताकत होती है, बहुत ही अलग चेंजेस होते हैं, अर्थ भी चेंज होती है, लोगों के मूड्स भी शिफ्ट होते हैं और चीज़ें आपकी प्रैक्टिकली भी लाइफ में बदल जाती है, ठीक है? क्योंकि अब आप देखेंगे कि जिस जिस तरीके से ये मून का फेज़ है, ये आगे बड़ा होगा साइकिल में जाके, जैसे ही फुल मून आएगा तब कुछ अलग एनर्जी होगी। एंड आई एम सेइंग हियर कि ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ आप लोगों की इस वक़्त कंप्लीटली, तो अ, आप इस वक़्त ऐसे फ़ेज़ में हैं जहाँ पर आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में शायद किसी एक व्यक्ति ने आपको बहुत कन्फ्यूज़ किया है, जहाँ पर आप इस वक़्त हो सकता है कि आप कहीं न कहीं कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आप में से कुछ लोगों की करंट एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है कि आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप किधर जाएँ, आपका रास्ता जैसे कि ईश्वर ने ब्लॉक कर दिया है, स्टिल कर दिया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो ब्लॉक और जो स्टिल आपका जो रास्ता हुआ है, वो किसी वजह से हुआ है। वो आपको एक आपकी लाइफ में क्लैरिटी क्लैरिटी लाने के लिए आपकी लाइफ में ये हुआ है। अ, इसलिए हुआ है क्योंकि आपके जीवन में शायद आपने इस रिलेशनशिप के स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा देखा और इसको हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस कि आपकी लाइफ कुछ भी नहीं बची। समटाइम्स कुछ बची एंड कुछ आपने छोड़ी तो इन लोगों पे ज़ाया कर दी, ठीक है? आई एम सॉरी टू से, ये बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड था कि कुछ नहीं बची। ऐसे वर्ड्स ऐसे नहीं बोलने चाहिए, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा, कुछ के साथ में ऐसा नहीं भी हुआ होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने शायद अपनी लाइफ में कुछ गुप्त चीज़ों को इस बार जानना है। आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलती दिखाई दे रही है। आपकी करंट एनर्जी में आपको ये समझ आ रहा है कि आपको किस जगह जाना है, किस जगह नहीं, कौन-सी राह पे जाना है, कौन-सी राह पे नहीं, ठीक है? क्योंकि आपकी करंट एनर्जी में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कुछ जो बर्डन्स है ना, वो ईश्वर आपके हटा रहे हैं कंधों से। अब अगर इस व्यक्ति की बात की जाए कि ये इंसान आपके बारे में इस वक़्त अपने बारे में क्या सोच रहा है, अपने एक्शंस के बारे में, आपके प्रति लिए गए एक्शंस के बारे में क्या सोच रहा है, तो वो ये सोच रहे हैं कि आप कुछ लालच के चक्कर में या कुछ एक ग्लिट्स एंड ग्लैमर के चक्कर में, जो इनको ऊपर से बहुत ज़्यादा शाइनी, शिमरी, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था, उसके चक्कर में इन्होंने शायद बहुत ही ज़्यादा, और एक कह सकते हैं ना, हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप्स में इस चीज़ को लेकर देख रहे हैं, तो हो सकता है किसी इंसान का बहुत ज़्यादा फ्लर्ट स्वभाव हो, ठीक है? या फिर बहुत लालची स्वभाव हो, तो चीज़ें जहाँ पैसे वाइज़ अच्छी दिखती हैं वहाँ जाना, पैसे वाले लोगों से कनेक्शंस बनाना, नेटवर्किंग करना, ठीक है? ऐसी चीज़ों का मुझे ये इंसान थोड़ा-सा प्रभावित लग रहा है, ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाना, ठीक है? लग्ज़री से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाना। तो आपने शायद सब कुछ देते हुए भी इस रिलेशन को कहीं न कहीं एक डिम लाइट में पाया खुद को, जबकि आप इमोशनली दे रहे थे और सामने वाले शायद इस इंसान का इस्तेमाल कर रहे थे, इस इंसान को पता भी नहीं था। लेकिन आज आपने कंप्लीटली जैसे कि इस इंसान से कट ऑफ किया है, वॉक अवे किया है। शायद पहले भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा कि इस सिचुएशन में या इस जगह पर मुझे डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन आज आपको कंप्लीटली ये बात समझ आई
क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपने बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, रिग्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कुछ चंद लालच के चक्कर में एक ऐसे सपोर्टिव इंसान को अपनी लाइफ से गंवा दिया जो कि इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब सोचिए कि ये इंसान अब ऐसा क्यों सोच रहा है, तो इनकी लाइफ में ऐसा चल क्या रहा है मैं आपको बता देती हूँ। इनकी लाइफ में इस वक्त चल रही है बहुत ही ज़्यादा डिफ़ीट, ठीक है। अगर डिफ़ीट देखा जाए तो इमोशनली मेरे ख्याल से अगर इनकी लाइफ में सब कुछ फाइनेंशियली सही है या ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, इनके पास सब कुछ है, तो भी इस इंसान को कम्प्लीटली यहाँ पर एक ऐसा जजमेंट मिल रहा है जहाँ पर इस इंसान को हर एक चीज़ एक पनिशमेंट फ़ील हो रही है। इस इंसान के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं। इनको अपनी कोई भी कमाई हुई चीज़ का कोई भी चीज़ का सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। इनके दिमाग में बार-बार एक ही चीज़ घूमती कि इनको इमोशनली फुलफ़िल करने वाला कोई नहीं, इनको समझने वाला कोई नहीं, इनको जानने वाला कोई नहीं है। इनको कोई भी अच्छे से नहीं समझ सकता। इनकी लाइफ में इस वक़्त जो भी सिचुएशन चल रही है बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए इनको बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। इनको इनकी लाइफ में जो चीज़ें एफ़र्टलेसली लोगों को मिलनी चाहिए वो चीज़ें एफ़र्टलेस होके नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ रहे हैं, तो इनकी एनर्जीज़ भी जा रही है। और तब इनको उस चीज़ में, उस सिचुएशन में याद आ रहा है कि एक आप ही तो थे जो इनका कंधा बन के इनके सुख या दुख में खड़े रहते थे हर जगह इनके बगल से, लेकिन आज वो कंधा नहीं है। हो सकता है इनके पास में सारे सुख, संपत्ति, शौक मौज के सारे सामान हों और लोग भी हों जो इनके समय समय पर इनके शुभ चिंतक बन के इनके आसपास मंडरा लेते हो या इनकी चापलूसी कर लेते हो, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी जो आप में थी, जो आप एक ऑथेंटिकेशन का एक कह सकते हैं सेंटर थे इनका, वो चीज़ अब इनके पास में नहीं है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके आसपास सब भेड़िए हैं, ऑल आर वोल्व्स। इनको ऐसा लगता है कि इनके आसपास में कोई भी लॉयल, कोई भी ऑनेस्ट, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनको समझ सके, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनके साथ में चल सके, इनको सहारा देके चल सके। क्योंकि इनकी लाइफ में शायद आप एक पहले ऐसे इंसान थे जो इनको सही और गलत का मिरर बहुत अच्छे से दिखाते थे। ये जो दर्पण था, जो आप एक आईना दिखाते थे इनको, वो शायद इतना क्रिस्टल क्लियर होता था कि शायद ये इंसान कभी-कभार आप पे झुँझला जाता था या आपसे परेशान हो जाता था या आपको हटा देता था। लेकिन अब इनको समझ आ रहा है कि आप एक रियल सपोर्टर भी थे इनके, ठीक है? जो इन्होंने शायद आपको खो दिया, एंड राइट नाउ दे आर फीलिंग कि आप इस वक़्त एक लॉस्ट अपॉर्च्युनिटी हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको आपसे माफ़ी माँगनी चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ में शायद हर एक चीज़ बहुत अनस्टेबल हो गई है। और इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी लोग इस वक़्त इनके साथ में जुड़े हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल है। वो इनकी भावनाओं की कदर नहीं करते, वो नहीं समझते, उनमें एक इमोशनल इमैच्योरिटी है। दे सपोज़ टू बी लाइक जो होता है वो हो ही जाता है। और इस तरीके से इनको ट्रिगर देने वाले लोग ज़्यादा हैं इनके आसपास में। और वहाँ पे जहाँ पर आप इस इंसान की टेक केयर करते थे, कद्र करते थे, वहीं अब इस इंसान को सारा लेबर खुद करना पड़ता है। इस इंसान के पास में शायद टाइम भी नहीं होता, कभी-कभार सिचुएशन नहीं होती, इनका मन भी नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको अपनी सारी सिचुएशंस में इनको खुद से अपना टेक केयर करना पड़ता है। इनकी लाइफ में कोई इनके साथ में इस वक़्त नहीं है, और वही सब चीज़ें कहीं न कहीं अब इनकी जो ताकत थी ना, वो अब क्षीण होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, ठीक है? आपने अपने जीवन को जिस तरीके से इस इंसान के ब्रूटली छोड़ के जाने के बाद में आपने जिस तरीके से खुद को सँभाला है, वो चीज़ें काबिले तारीफ़ है। वो चीज़ें इनके जीवन में शायद ये कभी नहीं कर पाएँगे, इनको ऐसा लग रहा है अब आपको देखकर, और कहीं दूर बैठे ये आपको देख पा रहे हैं। अपनी डिसऑनेस्टी का इस इंसान को बहुत अच्छे से भान हो रहा है। आपकी लाइफ में इस वक़्त जो भी चीज़ें चल रही है, वो आपको एक मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेशन और एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन की एनर्जी है, और वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको एक ऐसे ज़ोन में ले जा रही है जहाँ पर आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली अपने तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपसे अब पूरा कंप्लीटली डिस्कनेक्ट भी हो गया है इस इंसान का, तो ये कहीं न कहीं अब आपको पूरी तरीके से देख भी नहीं पा रहे।
दे आर नॉट एबल टू सी यू, और वो कहीं न कहीं इनके मन में एक इरिटेशन का भी काम कर रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब इनकी लाइफ में आप तो नहीं हैं। और ये एक ऐसा फ़ेज़ है जहाँ पर इनको एक पेनफुल एंडिंग का सामना करना पड़ रहा है आपसे। और ये चीज़ें कहीं न कहीं इनकी लाइफ में ना एक इनको दिमाग इनका झूल रहा है कि एक ऐसा इंसान जो एक समय पर बहुत कुछ चीज़ें मुझे देता था, दे सकता था, इमोशनली, मेंटली मुझे कंधा भी दे देता था, मैं कितना भी बुरा कर दूँ मुझे माफ़ कर देता था, मेरे साथ में हमेशा होके रहता था। तो ये सब चीज़ें अब जब मुझे मिल नहीं रही है, तो ये सब चीज़ें अब मैं लाऊँ कहाँ से? ऐसा कहाँ से ऐसा क्लोन इंसान उठा के लाऊँ जो इसी जैसा हो जाए, ठीक है? बट आई एम सेइंग हियर कि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर लॉस, ठीक है? ग्रीव, दुःख, तकलीफ़, परेशानी, और एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर कंप्लीटली कोई आपको, अब ये इंसान आपकी महानता देख रहा है कि आप दूर बैठे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हैं। वही एक सॉफ्ट हार्टेडनेस से, वही एक इमोशनल बीइंग होके लोगों के साथ में आपने प्रेम करना नहीं छोड़ा। और इसकी जो एक कह सकते हैं ना, इसका एक जो ग्रेटनेस है, दिस सीम्स टू बी अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग। ये बहुत ज़्यादा अनोखी चीज़ है लोगों के लिए, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि आपने शायद खुद को बिल्कुल हील कर लिया है, और अब यही व्यक्ति कहीं न कहीं देखकर समझ पा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी इन्होंने आपको हार्श लेसन्स दिए थे, आप उससे सीख के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ चुके हैं। और ये कहीं न कहीं इनसिक्योर है, ये कहीं न कहीं परेशान है अपने जीवन में, ये कहीं न कहीं स्टक है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में आई हुई एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी को मिस किया, आपके साथ में गलत बर्ताव करके, आपसे दूर जाके, आपको एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसे बिट्रेयल में फँसा के जहाँ पर शायद इनको कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? वही अगर आपके जीवन में इस वक़्त कोई क्लाउडी जजमेंट्स आ रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो वो आपको यूनिवर्स ने रोका है इस वक़्त, ठीक है? आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे क्रिस्टल दिमाग में आ रहा है। अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा अपनी कुछ बच्चों को, मुझे ऐसा लग रहा है देयर आर स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट मुझे देख रहा है, तो आप लोगों को ज़रूरत है अपने राइट हैंड में आई थिंक नो, नो, नो। अपने लेफ्ट हैंड में क्लियर कॉर्ड्स, ओके, क्लियर कॉर्ड्स क्रिस्टल पहनने की, ठीक है? और उसका मैं लिंक आपको टैग कर दूंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी पहन सकते हैं, अगर आप हाउसवाइफ है, मैरिड पर्सन है, जो भी है, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल है, पर्सनल है, आई सिंपली रिकमेंड यू कि आप प्लीज़ ये पहनिए। लेफ्ट हैंड में पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को इस वक़्त क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो क्लैरिटी आपको अगर चाहिए, आपको अगर कोई भी क्लाउडेड जजमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, आपके पास में नेगेटिव एनर्जी है जो आपको सोचने नहीं दे रही है, प्लीज़ गो एंड वियर दिस क्रिस्टल, क्योंकि ये क्रिस्टल आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है? और एक और रेमेडी आपको बता रही हूँ, अपने पूरे घर में शाम के वक़्त आप लोगों को ज़रूरत है या तो किसी चीज़ का धुआँ करने की, ठीक है, अपने घर में। अब वो चाहे कपूर हो, चाहे लोबान हो, चाहे सेज हो, ठीक है? प्लीज़ अपने घर में अच्छे से धुआँ करें। और अगर कोई एस्थमेटिक है तो प्लीज़ अपने हिसाब से देख कर करें। अगर आपको किसी को भी थ्रोट इन्फेक्शन है या फिर थ्रोट प्रॉब्लम है, ठीक है? तो नेज़ल इश्यूज़ हैं, नो इश्यूज़ विद दैट। आप अपने तरीके से करिए, लेकिन जो भी आप करेंगे ये ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ आपके आस-पास में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी तो इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है? अम, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ही जल्दी एक रास्ता तो मिल ही जाएगा, साथ ही आप क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कैसी लगी है रीडिंग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हमारे चैनल का नाम दोबारा से ऑर्किड्स टैरो हो चुका है, तो ऑर्किड टैरो में आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे बताइएगा आके। एंड
आई एम वेरी हैप्पी, नाम से कुछ नहीं होता, वी आर बैक टू आवर ओन truest energy which we ever had before. Okay, thank you so much for watching this reading. Take care, bye bye, love you all, bye bye.